गुनी, मैंने कस्टर्ड बना दिया है, इसे फ्रिज में रख दीजिएगा क्योंकि खुशी को ठंडा कस्टर्ड पसंद है। जी चाची। गुनी, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, तो मेरी मदद करोगी ना? पर नाश्ता तो रागनी चाची बना रही है ना? हाँ साक्षी, मैं ही नाश्ता बना रही, वो भी सबकी पसंद का, क्योंकि मुझे पता है ना किसको क्या पसंद है और क्या नहीं। आप जाइए ना, आराम कीजिए जाके। वो क्या है ना कि अगर रसोई में एक से ज्यादा रसोई घुस जाए ना तो एक ही डिश में 3-3 स्वाद चढ़ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि क्या बनाया गया है। सही कहा चाची। वैसे भी रागनी चाची परसों से रसोई संभाल रही है, इनके हाथ का तो स्वाद ही अलग है। अगर इतना ही शौक है तुम्हें किचन को अपने कंट्रोल में रखने का तो करो मेहनत, मुझे क्या है। वैसे भी मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, राज तो मेरा ही होगा ना इस घर पे। राज तो तब करती जब वाकई में इस घर की बहू होती। कितनी बार बताना पड़ता है आपको, लेकिन आप है कि हर बार भूल जाती है। मेरे ख्याल से ये जो आपकी शादी हुई थी ना, उसमें आखिरी फेरा हुआ ही नहीं था। तो फिर आप इस घर की बहू कैसे हो? तो ये जो हक जताने वाली बात है ना, उसे रहने दीजिए। ये किस हक की बात हो रही है यहाँ? मम्मी जी देखिए ना, मैं रागनी दीदी से कह रही थी कि एक बहू होने के नाते मेरा भी तो ये हक होता है ना कि मैं सबकी सेवा करूं। इसलिए नाश्ता बनाना चाहती थी मैं, पर रागनी दीदी मना कर रही हैं। मैं तो आपको इसलिए मना कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप जितना हो सके उतना आराम करें। अब नई इस घर में आई है ना, इसलिए। पर ये सब तो एक बहू का कर्तव्य होता है और मैं इस कर्तव्य को महसूस करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दीजिए। रागिनी, आज साक्षी को ब्रेकफास्ट बनाने दो। हेलो मिस्टर सचदेवा। जाइए दीदी, आराम कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चों को क्या क्या पसंद है। जैसे कि खुशी को बस अब तक आपने बहुत काम कर लिया, अब मुझे करने दीजिए ना। आप जाके आराम कीजिए। यम्मी, तीखा। खुशी के लिए क्या है? क्यों? खुशी कचौड़ी सब्जी नहीं खाती? ऑफ कोर्स, छोटी मम्मा खाऊंगी ना, मुझे तो ये बहुत पसंद है। गुड। लेकिन खुशी ये बहुत तीखा है। इट्स ओके, छोटी मम्मा के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना, मैं खा लूंगी। गुड मॉर्निंग पापा जी। खुशी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मम्मा, वो सब्जी क्या? मिर्ची? सब्जी में मिर्ची थी? सांस लो, जोर से सांस लो। सांस लो बेटा। नहीं, पानी नहीं, सांस लो। जोर से सांस लो बेटा, जोर से। अभी सही हो जाए। बस। लेकिन अगर खुशी को मिर्ची से एलर्जी है तो फिर ये सब बनाया है क्यों? पापा जी, मैंने साक्षी को बताने की कोशिश की थी, पर इन्होंने कहा कि ये सब जानती है और संभाल लेंगी तो। आई एम सॉरी रागनी दीदी, पर अगर आपने मुझसे क्लियरली कहा होता तो मैं थोड़ी ना इतनी मिर्ची डालती। सॉरी, गलती मेरी है। आगे से मैं आपको साफ सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? गुनी, आप एक काम कीजिए, जो मैंने खुशी के लिए कस्टर्ड बनाया था ना, वो ले आइए।
मैं ना टैमी के पापा से ना बहुत बहुत गुस्सा हूँ। आज जब खुशी उनकी शेव कर रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा साधना। वो टैमी के पापा के पास क्यों थी? वो तो टैमी के पापा है ना, खुशी के थोड़ी ना है। क्या करूं मैं, क्या करूं साधना? आपने तो बहुत अच्छा किया कि आप वहां से चले आए। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना। क्यों आई तुम? ऊपर से मैं सादे से बातें कर रहा था, वो भी तुमने चोरी छुपे सुन ली। जाओ यहां से, चली जाओ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आपको भूख लग रही होगी। अनिक जी, एक बात कहूं, जैसा बर्ताव अपनी खुशी के साथ किया ना, वो बिल्कुल सही था। एक पापा होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। अब आप ही सोचिए, अगर खुशी हमसे झूठ नहीं बोलती तो ना आप तकलीफ में होते ना मैं। अब मैं तो उस पर गुस्सा नहीं कर सकती ना, इसलिए आपको एक जिम्मेदार पापा की तरह उसे सबक सिखाना होगा, स्ट्रिक्ट रहना होगा उसके साथ, वरना वो फिर झूठ बोलेगी। मुझे लगता है कि उसने अब तक सबक सीख लिया है। अनिक जी, छोटे बच्चे ना 2 मिनट के लिए अपनी गलती मानते और फिर भूल जाते। मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको ना कुछ दिनों तक खुशी से बात नहीं करनी होगी। देखिए, मम्मा और पापा का ना अलग अलग तरीका होता है बच्चों को संभालने का। मम्मी प्यार से समझाती है तो पापा को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तभी तो वो गुड फादर कहलाते हैं। मेरा यकीन कीजिए, अगर आपकी जगह अनमोल जी और रागिनी दीदी होते ना तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करते, क्योंकि इसी में बच्चों की भलाई है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं भी अच्छा पापा बनूंगा। खुशी से दूर रहना होगा मुझे। Absolutely right. वाह, इतना टेस्टी है ना खुशी। मेरे ख्याल से अब आप दोनों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आज सैटरडे है मासीमा। मुझे पता है, लेकिन आज आपके स्कूल में वो डांस टीचर आने वाली है ना, जो आपकी डांस वर्कशॉप लेने वाली है। भूल गए ना? देखा? ओह यस, मैं सच में भूल गई थी मम्मा। मासीमा, आप कितनी अच्छी हो, आपको कैसे सब याद रहता है? मम्मा, आप काम में इतना बिजी रहती हो, फिर भी आपको सब याद कैसे रहता है? उसका रीजन ये है कि माओ के पास ना एक छोटी सी माइक्रोचिप होती है जो यहाँ पे होती है, जैसे कंप्यूटर में होती है ना वैसे ही। और ये माइक्रोचिप माओ को बताती रहती है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। समझो जैसे दिमाग में एक घंटी है जो हमेशा बज जाती है करेक्ट वक्त पे, टंग 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 टंग। तरुण, मैं और हमारा बच्चा ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहते, लेकिन तुमने रागिनी सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं वहां जेल में तरुण का क्या हाल होगा। मुझे उससे मिलना ही होगा, लेकिन ये कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं? चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं बच्चे को स्कूल छोड़ सकती हूँ?
साक्षी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? टैमी के पापा वैसे भी ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल रास्ते में ही पड़ता है, वो बच्चों को ड्रॉप कर देंगे। साक्षी, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। सबको तो तुमने खाना खिला दिया, लेकिन खुद भूखी बैठी हो। अच्छा सुनो, तुम दोनों घर का ध्यान देना। हमें कुछ घंटों के लिए किसी काम से बाहर जाना है, ठीक है? अरे आप दोनों अभी भी यहीं पे हो? स्कूल नहीं जाना? चलो चलो रेडी हो जाके, चलो चलो चलो। खुशी, हमेशा की तरह अपने पापा को बाय बोलकर ही जाना। लेकिन बेटा, आपके नाना जी कहते हैं हमें अपनों के लिए जो करना होता है ना, वो करते रहना चाहिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। देर से सही प्यार हर बिगड़ी हुई बात को बना देता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गई मासीमा, लेकिन आप भी मेरे साथ चलो ना। अरे दाऊजी माजिया, इधर आओ बेटा। घर के हालात अब ठीक तो हैं? नहीं बाबूजी, हालात अभी तक समझे नहीं। तो आलेख बाबू अब भी नाराज है सबसे? बाबूजी देखिए, हम बड़े तो उनके मन के पहुंचती ठेस को समझते हैं, पर खुशी अभी बच्ची है, दिन रात दोनों का साथ रहा है। कर आप तो जानते हैं कि वो अपने पापा से कितना प्यार करती है, फिर ये अचानक दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लेकिन खुशी के शुभचिंतक तो यही सोचते थे कि इस शादी से उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। बहरहाल मैं जरा आलेख बाबू को मिल के आता हूं। दोस्त, क्या पेंट कर रहे हो? वो ना दोस्त, मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। ये आपको एक जिम्मेदार पापा की तरह उसे सबक सिखाना होगा। तुम्हें जो बताया जाता है तुम्हें वो समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरी बात नहीं सुनती तुम? मैंने तुम्हें कहा था इस कमरे में नहीं आना, तो क्यों आई तुम? बड़ों की बात नहीं मानी जाती तुमसे? मैं तो बस आपसे बाय बोलने आई थी। रोज स्कूल जाने से पहले बाय बोलकर जाती हूँ ना, इसलिए। कोई जरूरत नहीं, पहले स्कूल जाओ और सच बोलना सीखो। जब तक तुम सच नहीं बोलती मेरे से बात भी मत करना तुम। टैमी के पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं ना तुम्हारे? हाँ, जाओ अब उनसे ही फ्रेंडशिप करो। वो भी झूठे, तुम भी झूठी, दोनों लायर्स। जाओ जाओ। आप तो मेरी समझदार वाली बेटी है ना, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पापा आपसे गुस्से में हैं, और जब इंसान को गुस्सा आता है ना तो वो कुछ भी बोल देता है। और आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे और किसी न किसी तरीके से उन्हें आपका दोस्त बना दें। ऐसा कब होगा मासीमा? बहुत जल्द मेरी बच्ची, बहुत जल्द।
मेरे रहते तो ऐसा कभी नहीं होगा रागनी। इस घर में अब कोई किसी का दोस्त नहीं होगा। बाबू, मामा जी ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, आप ना इसे फेंक दीजिए। अलीक बाबू, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपने कुछ चाहा, आपने कुछ सोचा, फिर उसे बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बात बनी नहीं, उल्टा बिगड़ गई, है ना? पर ये तो सिर्फ एक तस्वीर है बेटा। अच्छी ना लगे तो उठाकर फेंक सकते हो, नहीं बना सकते हो, लेकिन इंसानों और तस्वीरों में फर्क होता है ना बेटा। खासकर वो इंसान जो हमारी जिंदगी से जुड़े हों, जिनके साथ हमारे दिल का रिश्ता होता है। देखिए अलीक बाबू, जब हम हंसते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और जब हम रोते हैं तो हमसे भी कहीं ज्यादा दुख होता है उन्हें। वो अलीक बाबू, वो हमारे अपने होते हैं, और उनकी एक गलती की वजह से हम उन्हें अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक तो नहीं सकते ना, इस तस्वीर की तरह। बेटा, गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। मामा जी, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? खुशी, पर मामा जी, मैं भी नहीं चाहता ना कि वो कोई गलती करे। एक गुड पापा की तरह मैं थोड़ा स्टिक बन रहा हूं। एक गुड पापा की तरह मैं भी तो यही चाहता हूं ना कि वो भी गुड बने। नहीं तो वो अपनी गलती याद कैसे रखेगी? बेटा, गलती क्या सजा से ही ठीक हो सकती है? और नहीं तो क्या। देखो ना, अब रागिनी भी तो टैमी को डांटती है ना, तो क्या मैं खुशी को नहीं डांट सकता? अच्छे मम्मी पापा तो ऐसे ही करते हैं, डांटना पड़ता है उनको। अच्छा, एक बात बताइए अलीक बाबू, क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? जहां तक मुझे याद पड़ता है अलीक बाबू, आपने एक गलती की थी और वसुंधरा जी ने आपको कमरे में बंद कर दिया था। कैसा लगा था तब आपको अलीक बाबू? इस वक्त खुशी को भी उतना ही बुरा लग रहा होगा। तो क्या ये सजा जरूरी थी अलीक बाबू? प्यार से जो काम होता है ना अलीक बाबू, वो सजा से नहीं होता, क्योंकि प्यार में बेटा, प्यार में ज्यादा ताकत होती है, और अच्छे माता पिता ये जानते हैं। आप इसलिए गुस्सा है ना अलीक बाबू कि खुशी ने आपसे झूठ बोला कि साधना आ जाएगी। तो आप क्यों भूलते हैं अलीक बाबू कि खुशी ही साधना की निशानी है? एक तरह से खुशी के रूप में साधना ही तो है आपके पास। जितना प्यार आप साधना से करते हैं ना अलीक बाबू, वो सारा प्यार इस बच्ची पर लुटा दीजिए आप। खुशी का ख्याल रखिए अलीक बाबू, हर दुख से उसकी रक्षा कीजिए आप। एक अच्छे पिता का यही तो फर्ज होता है ना अलीक बाबू। और फिर साधना जहां कहीं भी है अलीक बाबू, वो आपसे यही उम्मीद रखती है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.